नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में जो कंटिन्यू बेसिस पे फॉल चल रहा है, इस फॉल के पीछे तीन कारण बताए जा रहे हैं। एक आईटी डिपार्टमेंट की रेड, कल्याण ज्वेलर्स अपनी इन्वेंट्रीज को हाई फाई दिखा रहा है, या फिर रिश्वत देने की खबर हो फंड मैनेजर्स को। हालांकि कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भैया तीनों ही गलत है, तीनों ही रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल जो ऑडिट होता है उससे होते हुए गुजरते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद शेयर धारकों का भरोसा आ नहीं रहा है कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पे, और कंटिन्यू गिरावट चल रही है। अब इस गिरावट को इन्वेस्टर्स प्रीवियसली एक गिरावट हुई थी पॉलीकैब के शेयर में, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ स्टोरीज पढ़ी, कुछ वीडियोस भी इनफैक्ट बड़े बड़े क्रिएटर्स बना रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि पॉलीकैब के शेयर में भी आईटी रेड पड़ी है प्रमोटर के बैंक्स पे, प्रमोटर्स के ऊपर, जिसकी वजह से पॉलीकैब का शेयर गिरा था और फिर वी शेप रिकवरी दी थी पॉलीकैब ने। तो आपको कल्याण ज्वेलर्स का शेयर भी लेना चाहिए। मुझे पॉलीकैब की गिरावट अच्छी से याद है, और पॉलीकैब में जो हुआ था वो भी अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने उस समय पॉलीकैब के स्टॉक पे डिटेल्ड वीडियो 2-3 दिन बनाई थी और आपसे ये कहा था कि दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, खरीदिए। कल्याण ज्वेलर्स का केस दोस्तों टोटली डिफरेंट है पॉलीकैब से। अगर आप पॉलीकैब के केस से कल्याण ज्वेलर्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश अच्छी है आपकी कि आप मार्केट पे अच्छा काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम जब कुछ भी हो रहा होता है तो हम प्रीवियस डेटा को ही देखते हैं कि भैया ऐसा कुछ हुआ था क्या, उस समय क्या हुआ था, वो हमें हेल्प करता है। लेकिन पॉलीकैब का सिचुएशन, पॉलीकैब का सिनेरियो टोटली डिफरेंट था। पहले मैं वो बताता हूं कैसे डिफरेंट था। देखो, पॉलीकैब पे जो रेड थी ना, वो एक खबर थी कि इनके प्रमोटर पे रेड पड़ी है, और वो जो रेड थी वो पता है क्या रेड थी? वो रेड थी अकाउंटिंग फ्रॉड के टाइप की। फॉर एग्जाम्पल, जो पॉलीकैब के मैनेजमेंट प्रमोटर जो थे, उन्होंने पॉलीकैब से कोई सामान बेचा है, लेकिन वो पॉलीकैब की बैलेंस, पॉलीकैब के फाइनेंशियल्स की जगह अपनी पर्सनल बैंक में ट्रांजैक्शन कर दी। और वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट पता है कितना था? 1000 करोड़ या 1500 करोड़ था। जिसपे मैंने आपसे कहा था कि पॉलीकैब की टोटल जो रेवेन्यू है उसका ये नॉर्मल परसेंट है। पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं है, हुआ है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो पॉलीकैब के लिए कोई खराब नहीं है। पॉलीकैब के मैनेजमेंट की छवि खराब हो जाएगी कि यार ये बंदा तो ऐसे भी कर सकता है। लेकिन अगर आप कंपनी के लिहाज से देखो तो वो बिल्कुल नॉमिनल सा इंपैक्ट था। मैं एक बार पॉलीकैब के रेवेन्यू की बात करता हूं आपको, सो दैट मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी रेवेन्यू मुझे पॉलीकैब का याद नहीं है, बट मुझे वो अमाउंट याद है जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि 1000-1500 करोड़ का जो अकाउंटिंग डिफरेंट, जो पॉलीकैब की बैलेंस शीट की जगह उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए थे पैसे, ऐसा कुछ न्यूज थी। रेवेन्यू जो था पॉलीकैब का, रेवेन्यू दोस्तों करंट लेवल पे सिंगल क्वार्टर में 5,500 करोड़ का, और आई थिंक ये खबर जब आई होगी तब 3,000-3,500 करोड़ का था। ठीक है, टोटल पॉलीकैब का रेवेन्यू दोस्तों 18,000 करोड़ का है, अभी करंटली 20,000 करोड़ का है। तो इसके सामने 1,000 करोड़ का अगर ट्रांजैक्शन उन्होंने अपनी बैंक में दिखा दिया तो ये 5% हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा। 20,000 करोड़ पे भी ले जाऊं मैं तो 5% है, और इससे कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई कंपनी को लेकर तो कुछ भी नहीं था। कंपनी की रेवेन्यू को अपनी बैंक में एक ट्रांजैक्शन दिखा दिया आपने, इसको लेकर मैटर था। समझ रहे हो बात को? ये कंपनी के ऊपर तो कुछ नहीं था, छवि खराब हो रही है मैनेजमेंट की अगर ऐसा है तो। और शेयर का प्राइस घट गया है आपका 25%, अब लगभग 6,000 वाला 4,800 रुपए हो गया था, जहां तक मुझे याद है, इसी तरीके से कुछ टूटा था। तो 20-22% के करीब की गिरावट आई थी, तो इतनी करेक्शन हो गई थी। तो मैंने आपसे कहा था ये तो दोनों सिनेरियो में, दोनों हेड है, एक कॉइन उछालो दोनों तरफ हेड है, विन एंड विन सिचुएशन है। आपका एक तो अगर ऐसा कुछ निकलता है तो वो 5% का है, और फिर वो वापस से ट्रांजेक्शन करा जाएगा, मैनेजमेंट को पकड़ा जाएगा, कंपनी तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो यहां कोई कंपनी को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जितनी की ये ट्रांजैक्शन का मैटर है उससे 5 गुना शेयर का प्राइस टूट गया है, ये सिचुएशन थी। ठीक है जी, अब कल्याण ज्वेलर्स का केस क्या है? कल्याण ज्वेलर्स का 3 सवाल हैं, और तीनों अभी तक रूमर है, सच है पता नहीं है। आईटी रेड किसको लेकर है ये किसी को पता है? नहीं पता। फिर दूसरी बात, इन्वेंट्रीज का मामला ऑडिट से ही पता चल सकता है, और कल्याण ज्वेलर कह रहा है हम मल्टी लेयर ऑडिट करवाते हैं, और मार्केट में रूमर फैल रहा है कि भैया इन्वेंट्रीज बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो, इसका भी आपके पास कुछ अता पता नहीं है। तीसरी बात,
कंपनी ने फंड मैनेजर्स को रिश्वत दी है ताकि रिपोर्ट्स पॉजिटिव निकाल सकें। इसका भी आप सभी को, हम सभी को कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूं ये तीनों खबर खराब है, ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिव नोट पे। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स के वैल्यूएशंस देखे थे आपने? टाइटन से भी डबल ट्रेड कर रहा था वैल्यूएशंस पे, टाइटन से डबल। पॉलीकैब का वैल्यूएशंस क्या थे? वो सस्ता ही था उस समय भी भाई साहब। पॉलीकैब करंट लेवल पे आपको मैं बता दूं अपने हाई से ज्यादा करेक्ट नहीं है, 7600 का 6800 है, 800 रुपए यानी कि करीब 10-12% है, और 56 के 56 के पीई पे है। आपको बताना चाहूंगा इंडस्ट्री का पीई 38 है, बट इंडस्ट्री का पीई थोड़ी लेगा ये मार्केट लीडर है भाई साहब। तो पॉलीकैब 56 के पीई पे है, केईआई इंडस्ट्री 62 के पीई पे है, आरआर काबिल 55 के पीई पे है। तो कहां से महंगा हुआ ये तो कहीं से कहीं तक महंगा नहीं है। अच्छा, पॉलीकैब को आप हेवल से भी कैच करा सकते हो। तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब एक रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड करने वाली कंपनी थी, जिसको एक छोटा केस था, कुछ बड़ा नहीं था। अब हेवल 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो पॉलीकैब इससे सस्ता ही हो गया। हेवल्स और पॉलीकैब बेशक पीयर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर ही टाइप है ना। तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब टोटल डिफरेंट केस था, उससे उसको बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। और वहीं कल्याण ज्वेलर्स इतना 37-35% जो भी है करेक्ट होने के बावजूद आज भी 82 के पीई पे है, टाइटन 91 के पीई पे है, सेनको गोल्ड 40 के पीई पे है, इंडस्ट्री का पीई 40 का है। ये तो हम देख ही नहीं पा रहे। अब आता हूं मोतीलाल ओसवाल के केस पे। मोतीलाल ओसवाल का शेयर भी गिर गया। अब काफी लोग कह रहे हैं भाई कल्याण ज्वेलर्स के चलते मोतीलाल ओसवाल का शेयर टूट रहा है। ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली में क्या है कि मोतीलाल ओसवाल जो हैं, उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके टोटल म्यूचुअल फंड का जो AUM है टोटल सारे इंक्लूड करके, मैंने पढ़ा है दोस्तों, एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 6% समथिंग स्टेक बताया जा रहा है। यानी मोतीलाल ओसवाल के पास जो भी अपना SIP वगैरह कर रहा है और उनके जितने फंड्स हैं, उन टोटल फंड की वैल्यू का 6% समथिंग कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्टेड है। उनका चाहे वो ELSS यानी टैक्स सेवर फंड हो, या फिर उनका जो मिड कैप फंड है, इन सब में निवेश किया हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 6% है इसमें, ठीक है। फ्रैंकलिन माफ कीजिएगा, और बाकी नाम तो मुझे नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे। बाकी ELSS वगैरह के भी इसमें निवेश है कल्याण ज्वेलर्स में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो मोतीलाल ओसवाल का जो टोटल अमाउंट है उसका 6% इसमें इन्वेस्टेड है। अब उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो रही है, बट वो ठीक है यार, 94% कहीं और चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मोतीलाल ओसवाल के शेयर में जो गिरावट है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप है, वहां पे सुपर बुलिश रहने का मेरे को लगता है आपको सोचना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।